नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और आज ये वॉल जो है वो बहुत कुछ कह रही है। वो साफ कह रही है कि पाकिस्तान का जो दूसरा नाम है वो दरअसल हार हो चुका है। आप एक नेशन के तौर पर देख लें, जो स्थिति है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, उससे हर कोई वाकिफ है। क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट के हवाले से बात कर लें। आपने अभी एशिया कप में देखा कि पाकिस्तान की टीम की क्या हालत थी। एक ही टूर्नामेंट में 3 बार भारतीय टीम ने उसको हराया, फाइनल समेत। फिर शुरू हुआ वुमेन्स वर्ल्ड कप, वहां पर भी पाकिस्तान की जो हालत है उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हार में लगातार कायम है। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, और हार भी कोई छोटी मोटी नहीं। 50 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप 100 रन से ज्यादा से हारते हैं तो यह बताता है कि आप मुकाबले में कहीं थे नहीं, और इसीलिए हमने कहा कि पाकिस्तान का जो दूसरा नाम है वो हार है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ आज भारतीय टीम का मैच है वुमेन्स वर्ल्ड कप में। वहां पर कहानी 360 डिग्री अलग है। वहां तीसरी जीत का इंतजार है, यानी जीत की हैट्रिक की कोशिश होगी आज वहां पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस शर्मनाक हार से जो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिली है वुमेन्स वर्ल्ड कप में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन के अंतर से हराया है। 107, यानी 100 से ज्यादा रन अगर वनडे फॉर्मेट में किसी टीम को हार का सामना करना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबले में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर ही सिमट गई। पॉइंट टेबल में अब पाकिस्तान की टीम आखिरी पायदान पर है, यानी ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम, वहां के बोर्ड के लोग जिस तरह के दावे किया करते हैं, उन दावों से उलट जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है। 107 रन से हार, कुणाल, मतलब अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत इस मैच में बहुत अच्छी की थी, लेकिन किस तरह से उसके गेंदबाजों ने फिर वो कॉम्प्रेसेंट हो गए, थक गए, जो भी कहिए। लेकिन 107 रन की हार अगर सिर्फ बात की जाए तो ये, जैसा मैंने कहा, कि ये बताने के लिए काफी है कि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस था मैदान में, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। दो चीजें हैं सर इसके अंदर। 107 रनों की हार इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी हार है रनों के हिसाब से, पहली बात ये। दूसरी बात, हार जीत लगी रहती है, मगर जब आप 76 पे 7 ऑस्ट्रेलिया को कर देते हो, उसके बाद 107 रनों से हार जाते हो, दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन कि आप जो है कि फिर उसको कैपिटलाइज कर ही नहीं सके। आपने 20 ओवर में मोमेंटम गेन किया, थोड़ा सा पहले 20 ओवर जब आपने गेंदबाजी की, उसके बाद आप मोमेंटम लूज करते ही चले गए। एक खिलाड़ी आपसे मैच जो है पूरा का पूरा निकाल के ले गया, वो भी 50 ओवर का निकाल के ले गई, सॉरी, ठीक है, वो भी 50 ओवर का। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की टीम की मुश्किलें जो है ना वो कम नहीं होती हैं, और वो बढ़ती चली जा रही हैं। कोलंबो में मैचेस खेल रहे हैं, रन बन नहीं रहे, कोई सिस्टम नजर नहीं आता। अगर आप लड़कियों को खेलते हुए देखो, इंडियन लड़कियों को खेलते हुए देखो, ऑस्ट्रेलियन लड़कियों को खेलते हुए देखो, और पाकिस्तानी लड़कियों को खेलते हुए देखो, फील्डिंग का फर्क ही आपको ये समझा देगा कि दोनों की क्रिकेट के अंदर, इन लोगों की क्रिकेट के अंदर कितना बड़ा जो है वो फर्क यहां पर नजर आता है। मैच की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मैच के अंदर कुछ वही कहानी है आपकी जो आपकी पहले 2 मैचेस में रही। आपने वो मैचेस भी वहां पर हारे, कन्विंसिंग तरीके से आप जो है मैचेस हारते चले जा रहे हो। अभी आपके आगे मैचेस जो हैं वो भी बड़े प्रॉब्लमैटिक आने वाले हैं, जो और ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानियां यहाँ पे देंगे। आप बांग्लादेश से हारते हो 7 विकेट से, आप इंडिया से हारते हो 88 रन से, फिर आप 107 रन से यहाँ पर आपको डिफीट मिलती है। कहीं पर भी ना टीम नजर नहीं आती है कि भाई टीम नजर आ रही हो। 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर वही टीम, वही हाल मेंस क्रिकेट का भी है कि अगर आप जैसे जैसे फॉर्मेट बड़ा होता चले जाता है, एक्सपोज हो जाती है टीम। 20 ओवर के बाद खेलना, उस एनर्जी को मेंटेन रखना, उस फोकस को मेंटेन रखना, वो नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम में। लिहाजा ये है कि पॉइंट्स टेबल अभी हम दिखाएंगे, उसमें आखिरी स्थान पर है, और अब क्वालिफाई करने के लिए वो वाली सिचुएशन आ गई है कि भाई करो या मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है, दुआओं वाली सिचुएशन आ चुकी है। वो सारी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए आ चुकी है। जो आगे के मैचेस हैं उसमें परेशानी नजर आ रही है जो अब आपको खेलने हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका से कोलंबो में मैचेस खेलने हैं। कोलंबो की पिच आपको रास नहीं आ रही, ना आपसे स्पिन उस तरीके की हो रही है, ना आपसे बल्लेबाजी ढंग से की जा रही है। चलो, बैटिंग तो किसी भी टीम ने अभी तक यहां पर बहुत बड़े बड़े स्कोर इस टूर्नामेंट में नहीं लगाए हैं, मगर यह कि कैपिटलाइज किया जा सकता था। मोमेंट्स लूज करती है ये टीम, और लगातार बार बार कर रही है, और ये हर मैच में देखने को मिला है। आप इनरोड्स बनाते हो, कुछ टाइम के लिए लगता है कि भाई हाँ आप कर लोगे, मगर वो प्रॉमिस जो है वो कहीं पे डिलीवर नहीं हो पाता। इस पे बात करेंगे और तफसील से जब ये महिला टीम के बारे में बात करेंगे कि क्यों आखिर उनको ये परेशानियां पेश आती हैं, और
और इसके बैकग्राउंड क्या है। मगर ये है कि हाँ, एज ऑफ मैच की बात की जाए, मैच इन्होंने कन्विंसिंग तरीके से हारा, फ्रॉम नो वेयर हारा। जहां से हम कल भी बात कर रहे थे, लग रहा था कि भाई पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी। जब मैं बात कर रहा था 5 विकेट 60 पे गिर गए थे, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम उलटफेर करेगी, वापसी करेगी, बनी रहेगी, कुछ होगा। मगर उन्होंने भी अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनकी तरह ही बिहेव किया, जैसे कि मैच कहीं से भी गवा सकते हैं वो, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। जहां से टीमें सोचती नहीं कि मैच गवाया जा सकता है, वहां से पाकिस्तान की टीम ने ये मैच गवा दिया। बिल्कुल, चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं अब तक जो तीनों मैचेस खेले गए हैं उसका रिजल्ट क्या रहा है, और उसके बाद इस मैच पर थोड़ा सा और, जैसा आपने कहा, तफसील से बात करेंगे। 2 अक्टूबर को, जो भी कुणाल भी बता रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था जहां पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से हार गई। उसके बाद 5 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच था, वहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया। और 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मैच था जहां ऑस्ट्रेलिया को 107 रन से हार का सामना करना पड़ा। यानी 7 विकेट, 88 रन और 107 रन, ये तीनों ही जो मार्जिन्स हैं, विक्ट्री मार्जिन्स हैं, जीत और हार का जो फर्क है, वो बताता है कि पाकिस्तान की टीम इस तीनों ही मुकाबले में कहीं पर भी मैदान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब चलिए, अभी जो कुणाल ने कहा कि जिस तरह से मैच में मोमेंट आपको मिला था, वो शुरुआत आपको मिली थी, वो अपडेट दिखा देते तो बात और साफ हो जाएगी कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम ने हिम्मत छोड़ दी, हौसले छोड़ दिए, और उसी वजह से ये पूरा का पूरा दिक्कत सामने आई। बल्लेबाजों का एक बार फिर से फ्लॉप शो देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ गेंदबाजों ने भी अच्छी शुरुआत के बाद लय अपनी खो दी। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया 76 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी, जो बात अभी कुणाल ने भी बताई। उसके बाद बेथ मुनी का शतक और एलेना किंग के अर्धशतक से जो है वो पलटी बाजी, और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर बैकफुट पर चली गई। और जब ये सब कुछ चल रहा था, जब पाकिस्तान के गेंदबाजों की अच्छी शुरुआत के बाद वो पिटाई शुरू हुई थी, तब भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन के आसपास बना लिए हैं तो वो उनके लिए विनिंग टोटल हो चुका है, पाकिस्तान की टीम वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। अब वो कई बार पुराने जमाने में कुणाल कहते थे ना कि किसका किसका रोना रोएं जी, मतलब अब इस मैच में आप किसका रोना रोएंगे? क्या बल्लेबाजी का सिर्फ रोएंगे, या 76 पर 7 के बाद आप जो है अगर 225 रन बनवा दे रहे हैं स्कोर बोर्ड पर, तो उस गेंदबाजी का रोएंगे? कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो जो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना पुरुषों की टीम के बारे में कि वो स्किल सेट नहीं है, वो लेवल ही नहीं रह गया है टीम में। आप आ गए हैं टूर्नामेंट में, आप खेल रहे हैं, लेकिन वो जो जीत की भूख होती है, जो आपको एक एडिशनल मोटिवेट करती है, आपको कुछ कर गुजरने की क्षमता देती है, या आपके अंदर वो चाहत, वो भूख पैदा करती है, वो सब कुछ कहीं दिखाई ही नहीं दिया। आपको जब एक बार 76 पे 7 के बाद पिटाई पड़ना शुरू हुई तो फिर आप पिटते ही रहे, आप कुछ कर नहीं पाए मैच में। बिल्कुल जी सर, आपने पुराने ज़माने की बात की, मैं वहीं से बात को शुरू करता हूँ। मैच का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बेसिकली क्या है कि अगर हम 1950s में आ जाए इंडिया के अंदर, 1960s में आ जाए, कुछ हद तक 1970s में आ जाए, कौन लोग क्रिकेट खेलते थे? वो लोग क्रिकेट खेलते थे जिनके माँ बाप थोड़े संपन्न होते थे, जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते थे, जिनको पता होता था कि भाई पीछे सपोर्ट सिस्टम है, वो लड़के क्रिकेट खेला करते थे। अब आप कट टू पाकिस्तान में आ जाइए, आज की डेट में 2025 में पाकिस्तान में लड़कियां कौन क्रिकेट खेल रही हैं? वो क्रिकेट खेल रही है जिनके घर में कोई एम्पायर है, जिनका पिछला कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, जिनको, या फिर वो थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, जो टोटली डिपेंडेंट नहीं है उस रिटेनरशिप पे, उस मैच फीस पे, उस एनुअल रिटेनरशिप पे जो पीसीबी से मिलती है। अब एक पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, सच्चाई वही है। अगर आप कंपैरिजन कर लें, एनुअल रिटेनरशिप में बता देता हूं पाकिस्तान महिला टीम की क्या है, 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो उनकी एक कैटेगरी की जो महिलाएं हैं 52,000 रुपए उनको मिलते हैं। एनुअल रिटेनरशिप 52,000 रुपए। अब इंडिया का देख लें क्या मिलता है, इंडिया का 50 लाख रुपए मिलता है। कितने का डिफरेंस हो गया? 52,000 और 50 लाख। अगर पैसे में इतना डिफरेंस है, मैच फीस तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में तो जो पुरुषों को मैच फीस मिलती है वही महिलाओं को मैच फी मिलती है। वहां पर क्या मिलती है उस पर तो जाइए ही मत, वहां तो 30,000 35,000 पे बात होने लगती है, वो भी साल की अगर आप मासिक उस पर बात करें तो। और उसके भी प्योर डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पीसीबी रिलीज ही नहीं करता है। क्यों अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने बढ़ाया भी था 2025 में कि भाई चलो बढ़ा देते हैं कुछ फीस, मगर फिर भी इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कहीं पर भी कुछ नहीं है। बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया, ये 2022 में ट्रायल्स हुए थे कि भाई लड़कियों का ट्रायल्स कराया जाता है ताकि कुछ टैलेंट जो है ना आया जा सके। पूरे देश में ट्रायल्स कराने के बाद 1100 लड़कियां सामने आई जिसमें से आपने चुना। अगर आप हिंदुस्तान में ट्रायल करा लेंगे तो 1100 तो दिल्ली में 11,000 लोग खड़े हो जाएंगे ट्रायल्स देने के लिए, उस तरीके का हिसाब है। तो अब आप ऐसे सिचुएशन से आके आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो?
क्या मतलब कोई सपोर्ट नहीं है वहां पर। अगर आप ऑफ द कैमरा अगर आप बात कर लो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से, जो मेंस क्रिकेटर हैं पूर्व, वो कहते हैं कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए, क्यों खेल रही हैं, ये तो काम ही नहीं है इनका। तो जहां जिस माहौल से वो आ रही हैं, जिस कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट से वो आकर अगर वो यहाँ पर पहुंच भी रही है ना, तो उनकी अपने आप में ये सफलता है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई अफगानिस्तान की टीम भी आई है, मगर फिर वो अफगानिस्तान की टीम को जज्बा है, कुछ इंस्पिरेशन है, पाकिस्तान की टीम को वो भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, उनका खेल उस तरह का नहीं है, उनमें जज्बा उस तरह का नज़र नहीं आता। बस जो एक बात ना अटकती है ना, वो ये है कि जब सब कुछ नहीं है तो हम्बल रहो, जो अपने से बन पड़ सकता है वो करो। फिर उसके बाद एटीट्यूड किस बात का दिखाना, वो आंखें दिखाना, वो वही मिलता है, वही पाकिस्तान की मेल टीम से मिलता है कि आप जीत पाते नहीं हो, आप कुछ कर पाते नहीं हो, आपका पीसीबी में दम नहीं है, मगर आपको जो है आंखें पूरी दिखानी है, आपको बयानबाजियां पूरी करनी है। तो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत अभी मतलब सफ़र करना बाकी है इस टीम को, पाकिस्तान वुमेंस टीम को या वुमेंस क्रिकेट को वहाँ पर, तो उस पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो। बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस के साथ कुछ कुछ कहानी वही है जो पुरुषों की टीम के साथ है कि जहां तक जितना दोष खिलाड़ियों का है खराब परफॉर्मेंस के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा दोष जो है उस सिस्टम का है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कुछ समय में क्रिएट किया है, जहां पर जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो तो पैसे कमा रहे हैं, उनकी तो अय्याशी पूरी फुल है, लेकिन वहाँ जो खिलाड़ी है, जो पसीना बहा रहा है, उनके लिए कमाई से लेके कितनी बार कुणाल हम लोगों ने वो स्टोरीज भी की हैं कि फला खिलाड़ी की इंजरी और उसकी सर्जरी का पैसा भी वो खुद ही दे रहा है। तो ऐसी खबरें भी वहाँ से आती रहती हैं। चलिए खैर, क्या कहा पाकिस्तानी कप्तान ने इस हार की हैट्रिक के बाद, वो फटाफट आपको बताते हैं, क्योंकि वो वहां पर निराशा दिखाई दी उनकी, क्योंकि वो कह रही हैं कि भाई हमने जो 20 ओवर का काम किया था फिर वो नहीं कर पाए। पहली पारी में 20 ओवर तक हम बेहतर स्थिति में थे, उसके बाद मूनी ने शानदार खेल दिखाया और हमारे खिलाड़ियों की ऊर्जा कम होती चली गई। हमें सुधार करने की जरूरत है। अगर आप पहले 20 ओवर तक बेहतर स्थिति में हैं तो आपको मैच की अंतिम गेंद तक इस स्थिति को बनाए रखना होगा। गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया, हमें बल्लेबाजों से बात करनी होगी, हमें ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी कि कुछ खिलाड़ी अंत तक टिककर लंबी पारी खेलें। हमें 190 से 200 तक जाना होगा। आपने कुणाल अभी बहुत विस्तार से बताया दोनों टीमों का फर्क, दोनों टीमों के पेमेंट्स का फर्क, दोनों बोर्ड के एनवायरनमेंट का फर्क, उनके रेम्युनरेशन का फर्क, उनकी मैच फीस का फर्क। लेकिन इस चीज का फर्क कहां से आया? अभी भी अगर पुरुषों की टीम जो है वो वनडे में 170 मान के चलती है T20 में, और जब आती है बात वनडे की तो वहां वो 260 से 270 चलते हैं। महिलाओं की टीम उससे आप थोड़ा और कम कर लीजिए। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, फातिमा सना कप्तान है, आपको कप्तान बनाया गया है, आपके अंदर उन बाकी 10 खिलाड़ियों से बेहतर मैच अवेयरनेस होगी, तभी आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं कह रहा हूं आप इस स्टेटमेंट की आखिरी लाइन पर आ जाइए, जहां वो कह रही हैं हमें 190 से 200 तक जाना होगा। चले जाइए, मैच तो आप फिर भी हार जाते। तो वो थॉट प्रोसेस की भी तो कमी है। आप जो कह रहे थे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो जो 11 लोग मैदान में उतर रहे हैं वो सोच क्या रहे हैं? उनको कैसे लग रहा है कि 190 से 200 तक पहुंच जाएंगे और मैच जीत जाएंगे? मैंने कहा तो दे दिए 190 से 200, ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी जीत गया ये मैच। बिल्कुल। अब सर वही बात है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो फिर आप ऐसे ही बोलते हो। अब जैसे विराट कोहली ने थोड़े टाइम पहले ना एक बात बोली थी कि भाई मेरा डिप्रेशन या फिर मेरी चिंताएं, उस चिंता से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जिसके सर पे छत नहीं है। वो उतना सोच ही नहीं सकता है ना, उसके लिए ये डिप्रेशन है ही नहीं। ठीक है, मेरे लिए हो सकता है कि मैं एक मैच में आउट हो गया, तो यहाँ वही है, कॉन्फिडेंस की बात है। सोच ही उतनी नहीं जाती जब आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, जब आपके पास क्षमताएं नहीं होती है ना, तो फिर आपकी सोच ही उतनी नहीं जाती। आप पहले ये सोचते हो कि पहले मैं इस कीचड़ से कैसे निकलूं, बाद में आप सोचोगे कि भाई हाँ भाई कौन सी सोसाइटी है जिसके अंदर फ्लैट लिया जाए, इसमें ये इम्यूनिटीज़ हैं, उसमें वो इम्यूनिटीज़ है। अभी तो वो कीचड़ से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहाँ पर सोचने की वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। वो तो आंखों को दिखता ही नहीं है, वो सोच में आता ही नहीं है, वो बड़ी सोच हो ही नहीं पाती है। वो बहुत विरले लोग होते हैं जो पहले इमरान खान टाइप लोग हुआ करते थे जिनकी सोच बहुत बड़ी होती थी। अगेन वो उस बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पर उनके देश में जो भी स्थिति हो, क्रिकेट की जो भी स्थिति हो, उनकी घर में स्थिति जो है ना वो ठीक होती थी, तो वो उस तरीके की फिर भी सोच रखते थे। अब या तो वैसे लोग हों, वो आपको ढूंढने से नहीं मिलते, वो आपको किस्मत से मिलते हैं, जिनके अंदर वो सब सोच होती है, एक बड़ा विजन होता है, फिर वो लोगों को कैरी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। बहुत बड़े लीडर होते हैं, एक्सेप्शनल लीडर्स होते हैं, वो रोज़ रोज़ आपको नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते। तो या तो पाकिस्तान को वैसा कोई लीडर मिले, वुमेन टीम में भी मेन टीम में भी, तब तो इनके हालात सुधरें, नहीं तो फिर कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, सोच छोटी है। ये सोचते हैं कि भाई अभी हम दूसरी सीढ़ी पे, हम छठी सीढ़ी का नहीं सोच सकते, हम इतनी ऊपर छलांग लगा ही नहीं सकते, हम चौथी का ही सोचेंगे। वो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है कि भाई आप इसी तरीके से तो आगे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे? सीधा 100 से 200 पे थोड़ी पहुंच जाओगे, वो नहीं पहुंच सकते हो।
तो वो चीज़ें जो है वो नहीं है। अब अनफॉर्चुनेट है कि एक क्रिकेटिंग नेशन का हम जो है ना वो डिक्लाइन देख रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, और एशियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की टीम ने हथियार डाले हैं अपने क्रिकेट के मैदान में। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 3 मैचेस तो जो हार चुके हैं वो हार चुके हैं। कुणाल ने बीच में जिक्र किया था कि आगे वाले जो मैचेस हैं आने वाले, वो भी जो है कोई बहुत ईजी मैचेस नहीं है। तो अब स्थिति क्या है, वो पहला 10 दिन जो है टूर्नामेंट का वो लगभग पूरा हुआ है और आपके बोरिया बिस्तर पैकअप करने की जो तैयारी है वो शुरू हो जानी चाहिए, वो हो गई भी होगी। क्यों? दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स, आपको समझ में आएगा कि अगले मैचेस क्यों आपके टफ होने वाले हैं। 15 अक्टूबर को मुकाबला है इंग्लैंड से कुणाल, वो आईसीसी की नंबर 2 टीम है और पाकिस्तान की रैंकिंग अभी नंबर 8 है, जो हमने शुरू में आपको बता दिया। 18 तारीख को फिर मुकाबला है न्यूजीलैंड से, वो नंबर 4 टीम है। 21 तारीख को आपको दक्षिण अफ्रीका से खेलना है, वो नंबर 5 टीम है। 24 तारीख को आपको श्रीलंका से खेलना है, वो नंबर 6 टीम है। प्रोबेबली एक टीम जो आपसे 7 नंबर की टीम थी, बांग्लादेश, जिस पर आप अटैक कर सकते थे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे आप पहले ही मैच में हार चुके हैं। अब मुझे फिर वही जो आप अक्सर बताते हैं ना कि वसीम अकरम का वो बयान याद आ रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम के साथ ही क्यों होता है कि पहले हफ्ते में और 10 दिन तक होते होते ही वो दुआओं की बातचीत शुरू हो जाती है। यहां तो दुआएं भी काम नहीं आने वाली। बिल्कुल जी, टेक्निकली वैसे बता भी देते हैं कि किस तरीके से पूरा समीकरण जो है ना वो यहाँ पर पैन आउट करना। बाकी सेमीफाइनल में या टॉप 4 में जगह बनानी है तो फिर अपने रिमेनिंग 4 मैचेस जो आपने जिक्र करे वो जीतने होंगे। प्लस ये भी दुआ करनी होगी कि दूसरी टीम जो है ना लीग में जो बाकी टीमें हैं वो 3 से ज़्यादा मैच ना जीते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कितना इम्पॉसिबल सी सिचुएशन जो है ना वो पाकिस्तान के सामने क्रिएट हो जाती है। मगर यही है, अब सर वसीम अकरम का आपने नाम लिया तो ना एक किस्सा छोटा सा और सुना देता हूँ जो मैंने उन्हीं का किस्सा है। उन्होंने बोला जैसे हमारे यहाँ ज्योतिषी होता है, वहाँ पर ना कुछ वो जो हाथ देखता है उसे कहते हैं नजूमी होता है। तो एक बंदा जो है वो नजूमी के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरा हाथ देखो। तो वो बोलता है कि भाई तू गरीब हो जाएगा। बोला अच्छा फिर? बोला तू और गरीब हो जाएगा। बोला फिर? बोला तू बहुत ही गरीब हो जाएगा। बोले फिर? बोले उसके बाद तू यूज्ड टू हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम जो है ना वो यूज्ड टू हो गई है। उनके एक्स क्रिकेटर्स जो पैनल में बैठे हैं वो एग्जैक्टली जो मैंने वर्ड्स बोले वही वसीम अकरम के वर्ड्स थे कि हम भी यूज्ड टू हो चुके हैं अब। ठीक है कि पाकिस्तान ने ऐसे ही खेलना है, इसी तरीके के नतीजे आने हैं कि वो 7 दिन के बाद आपने ये देखना भाई कहाँ बारिश हो कहाँ ना हो, कौन कहाँ हार जाए, हम यहाँ पर कैसे जीत सकते हैं, किसका कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढे कि भाई कहानी किसी तरीके से बने। वो बनती नहीं है, वो ऐसे कभी कहानियाँ नहीं बना करती। कहानियाँ 92 की तरह बना करती हैं जब आप जिगर दिखाते हो, जब आपको कोई लीड करता है, जब आप में कोई हिम्मत भरता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं, मगर वो यहाँ पर नहीं हो रहा। और वही बात है कि भाई आप इंतज़ार कर रहे हो कि किस दिन कोई राम आएगा और फिर राम राज्य आएगा, वो होना नहीं है। जो होना है वो हो नहीं रहा क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं बैठे हुए। हम उसके बारे में अभी पिछले दिनों हमने बहुत तफसील से बात भी की, कैसे मोहसिन नकवी एंड मतलब वही पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, उनको अपनी रोटियां सेकनी है, अपने कॉरिडोर्स हैं जिनको खुश करना है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम 8वें नंबर पर लैंड अप करती है, 7वें पे करती है, क्वालिफाई नहीं करती है, जो मर्जी होता रहे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, और हमारे यहाँ की स्थिति जो है वो 360 डिग्री अलग है, जो हम लगातार बात कर रहे थे। भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार शुरुआत की है वुमेन्स वर्ल्ड कप में। चूंकि वर्ल्ड कप का आयोजन इस वक्त भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में हो रहा है, भारतीय टीम से ये उम्मीद भी है, उस पर ये कहा भी जा रहा है कि उसका बेस्ट चांस है कि वो इस बार ट्रॉफी जीते। वहाँ पर जीत की हैट्रिक पर नज़र है क्योंकि भारतीय टीम का जो आज मुकाबला है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम से है। ये खबर आपको दिखाते हैं, फिर इस पर भी कुणाल के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय टीम आज जीत की हैट्रिक के इरादे से उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला है विशाखापट्टनम में, दोपहर 3 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर वापसी का शानदार मौका है भारतीय टीम के लिए क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। भारतीय टीम ने बड़ी ही शानदार तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस की है। फील्डिंग में कुछ कमियां जरूर दिखाई दी हैं, लेकिन जिस तरह की टीम है, जिस तरह का एकजुट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कुणाल यहां पर कोशिश यही होगी जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे शो में कि वो पुरुषों की टीम से क्यों लेते हुए ना कि अब हमें सेमीफाइनल में या फाइनल में नहीं पहुंचना है, हमको वो जीत के रास्ते से ही गुजरना है। हमको कोई भी मैच ऐसा नहीं छोड़ना है जहां हम थोड़े से ढीले पड़े या थोड़ा सा हल्के दिखाई दें। हर एक मैच जो है हम जीत कर पहुंचेंगे तो उसका मजा ही अलग होता है और उससे जो मैसेज जाता है दूसरी टीमों के पास जो और नॉकआउट में आने वाली टीमें हैं उन पर भी एक दबाव रहता है कि एक टीम आपके पास जो है वो अपराजय चली आ रही है, ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो भारतीय टीम की कोशिश यही होगी जीत की हैट्रिक आज लगाई जाए।
बिल्कुल जी, कोशिश यही होगी ताकि वो हौसला बना रहे, मोटिवेशन बना रहे और उसी तरीके से आपको मैसेजेस भी मिलते हैं, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से कि मेन काउंटर पार्ट जो हैं वो आपको मैसेजेस देते हैं, आपको संदेश देते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं और सारी रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। विशाखापट्टनम में मुकाबला है, साउथ अफ्रीका से मुकाबला है, साउथ अफ्रीका से बदला लेने का मौका है। साउथ अफ्रीका ने पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, वहाँ पे सेमीफाइनल में इंडियन टीम को बाहर कर दिया था। हालांकि उसका नतीजा ये हुआ था कि उसके बाद से जो 5 वनडे मुकाबले खेले गए, लगभग 5 वनडे मुकाबले खेले गए, वहाँ पर इंडियन टीम ने 5 मैच जीते। ठीक है, उसके अंदर मतलब इंक्लूडिंग द 3 ओडीआईज लास्ट ईयर जो खेले गए इंडिया के अंदर वो भी थे, श्रीलंका में ट्राई सीरीज खेली गई थी, उसके अंदर भी 2 मैचेस जीते। साउथ अफ्रीका से रिकॉर्ड भी आपका अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कोई ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। मगर हाँ, कुछ कंसर्न्स ज़रूर है इंडियन टीम के, बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही है। सोचा गया था कि बहुत रन बनेंगे इस वर्ल्ड कप में, मगर अभी तक उस तरीके का देखा नहीं गया, किसी भी टीम की तरफ से देखा नहीं गया। मे बी पिचेस की बात हो कि भाई पिचेस उस तरीके की हैं, मगर हाँ, बैटिंग में कमी पेशियां हैं, वो आपको दूर करने की ज़रूरत है। बॉलिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक आपकी प्लेयर इंजर्ड थी, वो वापस आ जाएगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ में मैच में नहीं खेली थी, अमनजोत शायद उनका नाम है। अगर वो वापस आ जाती हैं तो फिर रेणुका की जगह वो खेलेंगी, तो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। बस ये है कि बैटर्स को थोड़ा सा अब अपना गेम अप करना होगा, क्योंकि अब आपके मुकाबले उन टीमों से होंगे जो मुश्किल टीमें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो इंग्लैंड है, जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर जो है आपको जोर पूरा लगाना होगा। एक नियर परफेक्ट गेम अभी तक देखने को नहीं मिला इंडियन टीम से, जीते ज़रूर है, मगर यही है कि उसकी तरफ अब बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और जेमिमा रॉड्रिगेज ने ये बात कही भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ज़रा 3-4 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी मैच के, मौसम, पिच, ये सारी चीज़ें भी बता देते हैं फटाफट, ताकि फिर उसके बाद आपको उनकी स्टेटमेंट दिखाते हैं जो कुणाल अभी कह रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। विशाखापट्टनम में बारिश मैच में थोड़ा सा खलल डाल सकती है, लेकिन वो जो आशंका है वो ऐसी नहीं है, यानी बारिश इतनी नहीं होगी कि मैच जो है वो धुल जाए। मैच के दौरान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। 2 दिन पहले विशाखापट्टनम में बारिश भी हुई थी और विशाखापट्टनम में 270 रन के करीब जो है वो स्कोर जा सकता है, यानी 250 पार दोनों ही टीमें कोशिश यही करेंगी कि स्कोर बोर्ड पर 275 पौने 300 के आसपास रन्स किए जाएं और उसके बाद विरोधी टीम पर दबाव डाला जाए। अब आ जाते हैं, कुणाल जो बात कह रहे थे कुछ वैसी ही बात भारतीय टीम की जो मेंबर हैं, जेमिमा रॉड्रिगेज, अनुभवी खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो कहा उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं। लगभग वैसी ही बातें जो कुणाल अभी कह रहे थे वो भी कह रही हैं कि हाँ, हमको अभी तक वो एक परफेक्ट मैच अभी तक नहीं मिला है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की तरफ से अभी तक छोटे छोटे सहयोग मिले हैं, लेकिन हमें हर मैच में एक नया मैच विनर मिला है। विरोधी टीम अगर हमारे खेल का आकलन कर रही होगी तो उसे समझ आ गया होगा कि हमारे पास अंत तक बल्लेबाजी है। ऐसे में अगर एक बल्लेबाज नहीं चला तो दूसरा जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मेरे हिसाब से यह बात विरोधी टीम को डरा रही होगी कि अभी तक हम पूरी क्षमता के हिसाब से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। तो कुणाल, वही बात है जो आप कह रहे थे अभी कि हम अभी तक वो पिक्चर परफेक्ट जो होती है ना, वो हमने नहीं देखी है। बावजूद इसके जिस तरह से दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते हैं, जिस मार्जिन से जीते हैं, जिस कन्विंसिंग अंदाज में जीते, इस बात को लेकर बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि आप पिक्चर परफेक्ट नहीं है। आप जीत रहे, अच्छे मार्जिन से जीत रहे, क्या पता चौथा मैच, 5वां मैच, 6ठा मैच आते आते आपका जो पिक्चर परफेक्ट का ख्वाब है या जो आपका असली प्लान है कि साहब ये हमारी असली तस्वीर है, यहां तक हम जाना चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। जब तक आपका रास्ता जीत के रास्ते पर आप चल रहे हैं, जब तक आप पीक कर रहे हैं, अंत में पीक करें, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और विशाखापट्टनम में बता दूं कि ये वो वेन्यू है जहां पर इस वर्ल्ड कप से पहले इस वुमेन टीम ने प्रिपरेटरी कैंप किया था। ठीक है, तो फिर वहां पर जो है ना, आपको हालातों से, पिच से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, आपकी प्रिपरेशन वहां पर हुई थी। 2 खिलाड़ी हैं, मंधाना और हरमनप्रीत, ये दोनों काफ़ी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। दोनों का साउथ अफ्रीका के खिलाफ एवरेज 50 से ज़्यादा का है। 3 सेंचुरी स्मृति ने लगाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन दोनों में से किसी एक का चलना जो है ना वो ज़रूरी रहेगा, पिच पर रहना ज़रूरी रहेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशानी साउथ अफ्रीका की टीम कर सकती है। आपको इसको लेडर समझना चाहिए, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से सामना है। ऑस्ट्रेलिया एक वो टीम है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स जीतती है, वो मतलब दबदबा है उनका, और वो बाय फार बेटर टीम है, इंडियन टीम से भी ज़्यादा बेटर है। उसको हराने के लिए आपको मोमेंटम चाहिए, आपको हौसला चाहिए, फिर उस दिन भी आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आप उस तरफ बढ़ते चले जाएं, जो आपकी कमी पेशियां उनको दूर करते हुए चले जाएं। अच्छी बात है कि वुमेन्स टीम को उसका अंदाज़ा है और वो ये भी मान रहे हैं कि भाई विरोधी टीम ने अभी तक जो है वो कर लिया होगा, देख लिया होगा, डिसाइफर कर लिया होगा कि किस तरीके से इंडियन टीम
टीम का अभी तक पैटर्न चला है, उस पैटर्न को तोड़ के कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, एक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है, तब जाके बात बनती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। मुझे लग रहा है जीत की यहाँ पर हैट्रिक इंडियन टीम लगा सकती है, और लगाकर जो है फिर ऑस्ट्रेलिया से सामना हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और वो कहानी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। जिस तरह से पुरुषों के वर्ग में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ भी जो इस वक्त विश्व क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलता है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में ही मिलता है। बादशाहत की लड़ाई इन्हीं दोनों टीमों के बीच होती है। वही कहानी कुछ कुछ महिला क्रिकेट में भी है। वहाँ पर भारतीय टीम को जो है वो ऑस्ट्रेलिया से टफ फाइट मिलेगी पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर नॉकआउट्स में मिलेंगे तो वहाँ भी मिलेगी, उससे पहले लीग मैच में भी मिलेगी, जैसा अभी कुणाल कह रहे थे। फटाफट आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ऐसा है जो इशारा कर रहा है कि साहब आपको जीत की हैट्रिक का मौका मिलेगा। 33 मैचेस खेले गए, 33 मैचेस खेले गए। भारत के खाते में 20 जीत है। दक्षिण अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है, और नतीजा एक मैच ऐसा था जिसका नतीजा नहीं निकला। तो जैसा आपने कहा कुणाल, आप इस तरह के मैचेस जो हैं जो पॉइंट टेबल में आपको नंबर 1 पर वापसी करने का मौका दे रहे हो, साथ ही साथ जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विरोधी टीम को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई हम तो इस बार इस इरादे से आए हैं। प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो अभी हम बात कर रहे थे कंपटीशन की, अगर एक बड़ा फर्क है तो यह है कि भारतीय टीम को अपने होम क्राउड का सपोर्ट भी होगा। भारतीय टीम को अपने घर में, अपने मैदान पर, आपने बताया भी अभी यहीं पर कैंप भी लगा था, इन सब चीज़ों का फायदा होगा। तो ये एक तरह से सीढ़ी ही है कि आप एक यहाँ पर हैट्रिक लगाइए, अपने आत्मविश्वास को एक आगे थोड़ा सा और उसमें बेहतरी कीजिए, थोड़ा और इजाफा कीजिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने कदम से कदम मिलाकर खड़े होइए और कहिए कि इस बार हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वो दिन आपका होना चाहिए, वो मोमेंट्स आपको कैप्चर करने पड़ेंगे, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया को मात देते हो। नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा किस तरीके से 76 पर 7 होने के बाद उन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया और उसके बाद आपको आउट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा फाइट देती है, और वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो एक स्पोर्टिंग नेशन है, आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया आसानी से गिव अप नहीं करता है। उसको आपको हराने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है, या फिर आपका गेम का स्तर उस लेवल का हो कि भाई आप उनको मैच कर सको। तो यहाँ पर गेम का स्तर तो उस लेवल का अभी धीरे धीरे पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है, रिसोर्स सारे हैं, मगर अब आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। ये बेस्ट चांस है इंडियन वुमेन टीम की। अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पर एक बड़ा टाइटल लेना है जो अभी तक मिसिंग है, अगर आप उसको वुमेन क्रिकेट को अलग स्तर पर लेकर जाना चाहते हो, अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्मृति मांधाना एंड हरमनप्रीत कौर जो कैपेबल इनफ है दर्ज करा सकती हैं, होना चाहिए, तो फिर ये एक बेस्ट चांस है। क्योंकि आपको साउथ अफ्रीकन कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आप पर और भारी पड़ेगी। अपनी होम कंडीशंस के अंदर आप उनको घेर सकते हो, आप ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो, किस तरीके से होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मगर ये है कि हाँ, ये बेस्ट चांस इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए नजर आ रहा है, और वो खेल भी उसी तरीके से रही है कि भाई यहाँ पर जो है हमको खिताब से कम अब कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई सेमीफाइनल में पहुँच गए तो संतुष्टि नहीं, कोई फाइनल खेल लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं, खिताब चाहिए। और खिताब की डिमांड अगर यहाँ पर कोई कर नहीं रहा उनसे, मगर अगर बीसीसीआई कर ले तो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिसोर्स दिए, जिस तरीके से पे स्केल मैच किया है, जिस तरीके से यहाँ पर वुमेन प्रीमियर लीग चलता है, उसमें जो एक्सपोजर मिला है, सब कुछ तो हो गया है। जब 1983 में इंडियन टीम मेंस टीम जीती थी, ये कुछ नहीं था, मगर अब सब कुछ है महिलाओं टीम के पास। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो, कोई इनसिक्योरिटीज भी नहीं है, आपके पास हर तरीके से सब चीज़ें भरी हुई हैं, तिजोरियां भी भरी हुई हैं। तो फिर अब आपको जो है ना वो यहाँ पर निडर होकर खेलना है और ऑस्ट्रेलिया को मात देना है, और फिर जो है ना अगर आप यहाँ पर मात देते हो लीग स्टेज में, तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एक बार हरा सकते हैं तो फिर हम दोबारा भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, कहानी यही है कि दोनों हाथ से ताली बजती है। बीसीसीआई को एक पेरेंटल बॉडी होने के नाते जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था टीम को, वो सब कुछ दिया गया है। अब बदले में किसी भी खेल को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, उसका फैन बेस बढ़ाने के लिए जीत चाहिए होती है, ट्रॉफीज चाहिए होती हैं। वो ट्रॉफीज भारतीय टीम को लानी होगी, और इस बार उसके लिए सबसे बेहतर मौका इसलिए क्योंकि आप अपने घर में खेल रहे हैं, आपको वो करोड़ों फैंस का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी। और एक शिकायत जो हमेशा से रहती थी कुणाल की, मीडिया में वुमेंस क्रिकेट पर बात नहीं होती। हम पूरा का पूरा शो भी वुमेंस क्रिकेट पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भी लगता है कि ये एक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी होना चाहिए कि अगर आप जीत रहे हैं, अगर आपके मैचेस हैं, तो हम भी लोगों तक उस खबर को पूरा डिटेल तक पहुंचाएं। तो वो शिकायत भी काफ़ी हद तक अब दूर हो चुकी है। चलिए, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि स्पोर्ट्स टाइम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के जो भी शोज करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वो आप तक सही समय से पहुंच सके। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।